कि मीलाद का जलसा है तो आज हुजूर का मीलाद ही पढ़ते हैं। अजीब दौर है। अगर मीलाद के हवाले से कोई हदीस पेश की जाए तो खबीस फौरन टोकता है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि सिर्फ कुरान से कोट करना है, क्योंकि मैं जानता हूं कि सिर्फ सैदपुर नहीं, पूरे बांग्लादेश बल्कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में कोई कलमा पढ़ने वाला ऐसा ज़ईफुल अकीदा नहीं जो कुरान को ज़ईफ कहे। उसी की सूरे दहर शरीफ की एक आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। तर्जमा जरा गौर से सुनिएगा ताकि कोई किसी तर्जमानी की आवश्यकता ना हो। अल्लाह की मेहरबानी होगी तो इंशाअल्लाह समझने में आसानी होगी। इरशाद रब्बानी है, हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। इंसान पर यकीनन एक ऐसा जमाना आया। कुछ लोग तर्जुमे को जरा हल्के में लेते, सोचते हैं तकरीर जरा शुरू हो तब सुने। और सच्ची बात यह है कि अगर बुनियाद कमजोर है तो बिल्डिंग टिकती नहीं है। तो पहली लाइन को जरा तवज्जो से, दोनों नहीं पूरा कान खोल के सुनना चाहिए। निसंदेह इंसान पर जमाने का एक ऐसा हिस्सा आया जब वो शैए मज़कूर न था। मैं जानता हूं कि ये शैए मज़कूर जो है ये बाउंसर हो गया होगा, निगोशिएबल नहीं रहा होगा, इसलिए मैं इसे आसान कर दूं। इंसान पर कोई ऐसा जमाना आया, कोई ऐसा क्षण, कोई ऐसी सात, कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा मोमेंट जब वो काबिले जिक्र शय न था। कुरान से मीलाद पढ़ना है तो जरा तवज्जो से सुनिएगा। काबिले जिक्र शय बोलिए न था। कोई चीज काबिले जिक्र ना हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो है ही नहीं। चीज तो है, ये और बात है कि उसका जिक्र नहीं, उसका चर्चा नहीं। इसको यूं समझिए कि एक बाप है, उसके दो बेटे हैं। कै बेटे? दो। एक आलिम है, दूसरा जालिम है। एक मसनद पे बैठ के काल अल्लाह काल रसूल करता है और दूसरा बंबई के टपोरियों की तरह शर्ट के सारे बटन खोल के नीचे से गांठ लगा के दिन तो दिन रात के अंधेरे में भी काला चश्मा लगा के चलता है। अरे मुस्कुराया कीजिए, इस पे कोई टैक्स नहीं है। और सुन्नी जब मुस्कुराता है तो बदअकीदा घबराता है। अल्लाह ये मुस्कान आपके चेहरों पे सलामत रखे। मेरी आदत क्या है, मैं रात का मौलवी हूं, दिन का पीर हूं। सूरज डूबते ही मैं मौलवी हो जाता हूं, निकलते ही पीर हो जाता हूं। और हर पीर जो है वो सिन्नी देख के ही फातिहा करता है। तो भैया जैसी आपकी सिन्नी वैसा मेरा फातिहा, जैसा सुनोगे वैसा सुनाऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि आज ऐसा सुनो कि सबको पता चल जाए कि आज यहां सुनने वालों का जलसा नहीं, सुन्नत वालों का जलसा। एक आलिम, एक जालिम। एक तो ऐसा है कि उसका नाम सुनते ही बाप की छाती चौड़ी हो जाती है कि मेरा बेटा आलिम है। और दूसरा ऐसा है कि सुनते ही सर झुक जाता है कि मैं इसका भी बाप हूं। ऐसे ही जैसे मोर का अपना पांव देख के हो जाता है, सब कुछ ठीक है, पांव गड़बड़ है।
अगर वो जालिम है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका बेटा नहीं है, बेटा तो है। किसी ने उससे पूछा कि कई बेटे हैं, तो वो ये नहीं कहेगा एक है, कहेगा है तो दो, लेकिन एक ऐसा है जो काबिले जिक्र नहीं है। और काबिले जिक्र इसलिए नहीं कि चर्चा के लायक नहीं, क्योंकि उसका जिक्र ही करना बेकार। मिसाल का मुमस्सल लहू के मुताबिक होना जरूरी नहीं, सिर्फ तकरीब फहम के लिए, समझाने के लिए कि जो काबिले जिक्र ना हो, ऐसा नहीं कि उसका अस्तित्व ही नहीं है, उसका वजूद है। यह और बात है कि वो चर्चा नहीं है उसका। तो क्लियर हो गया इस आयत का मतलब। इंसान पर एक ऐसा जमाना आया, ऐसा क्षण आया जब वो काबिले जिक्र शय न था। मतलब शय तो था, शय तो था, मगर उस शय का चर्चा न था। और चर्चा इसलिए न था कि कुछ था ही नहीं, तो चर्चा क्या होता, मगर वो शय तो था। अब जब वो शय था तो वो शय है क्या, इसको अगर समझना है तो मैं वादा कर चुका हूं कुरान की आयत, तो आयत ही पेश करूंगा। सूरह यासीन शरीफ का आखिरी रुकू है। मैं आपका सिर्फ 3-4 मिनट ले रहा हूं, बहुत तवज्जो से सुनना है। उसके बाद फिर अगर आप मुंडी झुका के भी सुनोगे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि फिर सर उठाना मुझे आता है। बस ये 4-5 मिनट बड़ा क्रूशल है, इसको ये बुनियाद जरा सा मजबूत हो जाए ना, फिर 10 तल्ला खींचो ना। तवज्जो चाहूंगा, फिर आइए जहन को, ये शय क्या है इसे समझना है तो दूसरी आयत अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून। तर्जुमा क्या है? इन्नमा, जुजी नेस्ट, विदाउट ए डाउट, अनडाउटेडली, निसंदेह, बगैर किसी डाउट के, ये अल्लाह का मामला है। किसका मामला है? जोर से बोल। ये उसकी हिकमत बालिगा है। इन्नमा अमरुहु, उसका मामला है। इज़ा अरादा, बिल्कुल मैं लफ्जी तर्जमा करूंगा, खुश अकीदा तो खुश अकीदा, बदअकीदा भी इंकार नहीं करेगा। इज़ा अरादा, जब अल्लाह ने चाहा, जोर से बोलो, जब अल्लाह ने शैअन को, अयकूल लहू, तो उस शैअन से कहा ऐ शैअन हो जा, तो वो शैअन हो गया। या अल्लाह, ये शैअन है क्या? ये शैअन अभी भी समझ में नहीं आ रहा है क्या? तो आओ मदरसे की तरफ। उलमा बैठे हैं, उलमा जानते हैं कि शैअन जो है ये शाआ यशाओ का मस्दर है। शाआ यशाओ शैअन, शाआ उसने चाहा। जैसे हम अपनी जबान में कहते हैं ना, हजरत कल इंशाअल्लाह ताला रंगपुर में हम आपकी तकरीर सुनेंगे इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने। ये चाहा किसका तर्जुमा है? शाआ का। ये भूतकाल के लिए, अतीत के लिए, माजी के लिए। इसका भविष्य क्या है? यशाओ, या वर्तमान काल के लिए चाहता है या चाहेगा, यशाओ। जैसे कुरान पाक में है, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। किसे देता है? जिसे चाहता है। इसी का मस्दर है शैअन। वही शैअन जो यहां है, वही शैअन जिसके बारे में था कि वो शय तो था मगर जिक्र ना था। शैअन का मतलब चाहना। क्या? इसी का मस्दरे मीमी है मशीअत, जिसका मतलब है चाहत। जोर से बोलो, क्या है? अब तर्जुमा जब समझ में आ गया शैअन का चाहत, तो फिर आवाज सुनो, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून। जुज़ी नेस्त, निसंदेह ये रब का मामला कि जब उसने चाहा शैअन को, किसे? चाहत को। कैच करो, जब अल्लाह ने चाहा चाहत को, यानी अभी कोई तीसरा रंग नहीं है, एक चाहने वाला है और एक उसकी चाहत है। कैच करो, यानी अभी अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं,
जो उसकी चाहत को देखें। अभी न बरगो समर है, न शम्सो कमर है, न शजरो हजर है, न खुश्को तर है, न बहरोबर है, न सीमो जर है, न लालो गोहर है, न जमीनो जमा, न मकीनो मका, न चुनीनो चुना, न ये सारे जहां, न सूरज की चमक है, न कलियों में चटक है, न गुंचों में चहक है, न फूलों में महक है, न अफलाक की करवटें हैं, लानेलो नहार की गर्दिशें हैं, न सितारों की रोशन कंदीलें हैं। अभी न जिब्राइल है, न मीकाइल है, न इसराफील है, न इजराइल है, न नबीयीन, न सिद्दीकीन, न शुहदा, न सालिहीन, सिर्फ एक चाहने वाला और एक उसकी चाहत। हुजूर का मीलादे जिस्मानी तो आप खूब सुनते हैं, आज इस नूरानी से हुजूर का मीलादे नूरानी सुनो। जिस्मानी मीलाद की डेट तो हम जानते हैं 12 रबीउल अव्वल, नूरानी मीलाद कब हुआ ये सिर्फ हुजूर जानते हैं, हुजूर का खुदा जानता है, कोई नहीं। नूरानी मीलाद सुनो, तवज्जो चाहूंगा। सिर्फ चाहने वाला और उसकी जोर से बोलो। अभी अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं जो इस चाहत को देखे, गोया किसी को ना बनाकर, किसी को ना बनाकर अल्लाह पाक ये फरमा रहा कि ये मेरी चाहत बस मैं हूं और तुम हो, बस मैं हूं और तुम हो। तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, यही तो मोहब्बत है। तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, यही तो प्यार है। तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, यही तो कांटेक्ट है। तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, यही तो ताल्लुक है। तुम बन बन के देखो, मैं बना बना के देखूं, तुम चमक के देखो, मैं चमका के देखूं, तुम संवर के देखो, मैं संवार के देखूं, तुम निखर के देखो, मैं निखार के देखूं। ऐ मेरी चाहत, तुम मुझे अपनी अपनी तबीयत से देखो, मैं तुम्हें अपनी मशीयत से देखूं। जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर ताजुल उलमा, दादिया मिल्लत, दादिया मिल्लत। और इस देखने को कोई देख तीसरा ना देखे, क्योंकि लम यकुन शैअम मज़कूरा, कोई जिक्र करने वाला ही नहीं, कोई उस मंजर का गवाही नहीं सिवाय अल्लाह के। बस तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं। अचानक तवज्जो चाहूंगा, अब दिल थाम के सुनना। ऑल ऑफ सडन चाहने वाले ने अयकूल लहू, अपनी चाहत से कहा, ऐ मेरी चाहत हो जा, कुन कुन हो जा। लगता है पीछे वाले हो जा को सोजा सुन रहे हैं क्या? कि सोजा, अरे भाई मैं सोजा नहीं हो जा बोल रहा हूं। ऐ मेरी चाहत हो जा, तवज्जो। अरे तेरा होना बड़ा जरूरी, अगर तू हुई नहीं तो मुझे मालिक कौन कहेगा, तू हुई नहीं तो मुझे खालिक कौन कहेगा, हुई नहीं तो मुझे राज़िक कौन कहेगा। ऐ मेरी चाहत हो जा ताकि लोग मुझे अहद कहें, हो जा ताकि लोग मुझे समद कहें, हो जा ताकि लोग मुझे लम यलिद कहें, हो जा ताकि लोग मुझे वलम यूलद कहें, हो जा ताकि लोग मुझे वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कहें। हो जा और होकर मेरी पहचान तो करा, मुझे मेरी इज्जत की कसम तू मेरी पहचान करा दे, कायनात में मैं तेरी पहचान करा दूंगा। और ये बात भी हदीस कुदसी है, अल्लाह का कलाम, हदीस कुदसी। रब ताला ने फरमाया, कुन्तु कंज़न मख्फिया फअहबब्तु अन उरफ़ा फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, मैं तो एक छुपा हुआ खजाना था। अल्लाह पाक क्या फरमा रहा, मैं तो एक छुपा हुआ खजाना था, ट्रेजर था। जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, मेरा इंट्रोडक्शन हो, तो मैंने बनाना शुरू किया, और जिसे सबसे ज्यादा चाहा उसे सबसे पहले बनाया। कौन? मेरी चाहत हो जा, होकर मेरी पहचान करा।
मैं तेरी पहचान करा दूंगा। तू मेरी पहचान मक्के मदीने की गलियों में करा, मैं तेरी पहचान कुरान के पारों में करा दूंगा। एक बात और दिमाग में रखिएगा, उर्दू जबान वन ऑफ द मोस्ट स्वीटेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। हालांकि बांग्ला भाषा भी अनेक मिष्टी भाषा से मैं जानता हूं, लेकिन उर्दू ही है। उसकी शीरनी ऐसी है कि जिसको डायबिटीज हो उससे कहा जाता है ज्यादा उर्दू मत बोलिए, इतनी मीठी है। उर्दू जबान में फेले अम्र के लिए मुख्तलिफ सेगे भी हैं और लहजे भी हैं। जैसे कुन यानी हो जा। अब अगर मां अपने बेटे से कहेगी कुन हो जा, तो उसका मतलब क्या होगा? ए बेटा हो जा, ये लहजा होगा। अगर उस्ताद अपने शागिर्द को, अपने स्टूडेंट को डांट के कहे हो जा, तो लहजा होगा होता है कि नहीं। हो जा नहीं कहेगा, होता है कि नहीं ये। लेकिन अगर कोई प्रिय अपने प्रेमी से कहे, कोई मुहिब अपने महबूब से कहे, कोई चाहने वाला अपनी चाहत से कहे, कोई आशिक अपने माशूक से कहे, कोई लवर अपने बिलवड से कहे हो जा, तो लहजा क्या रहा होगा, अंदाज क्या रहा होगा इस कुन कहने का? मेरा विजदान कहता है ये रहा होगा, कुन है मेरी चाहत, अब हो ही जा। सुभान अल्लाह। अब हो ही जा। और बताऊं दूसरा लहजा, अरे हो तो सही, ये भी अम्र है, हो तो सही, अरे होकर मेरी पहचान तो करा। मैं तेरी पहचान कुरान में ऐसी कराऊंगा कि जब तेरे चेहरे का जिक्र होगा तो कहूंगा वह शम्सी वदुहा वल कमरी इज़ा तलाहा वन नहारी इज़ा जल्ला। तेरी जुल्फों की बात आएगी तो कहूंगा वल्लैली इज़ा यग़शा। मैं तेरे चेहरे को वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। तेरी आंखों का जिक्र होगा तो मा ज़ाग़ल बसरु वमा तग़ा। जब तेरी जबान का जिक्र होगा तो वमा यंतिक़ु अनिल हवा। जब तेरे हाथों का जिक्र होगा तो यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम। जब तेरे कदमों का जिक्र होगा तो ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। तेरे दिल का जिक्र होगा तो यासीन वल कुरआनिल हकीम। तेरी चादर का जिक्र होगा तो या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला। अरे जब तेरी मोहब्बत का जिक्र होगा तो ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा। अरे तू मेरी पहचान तो करा, मैं तुझे इतना सुंदर, अनेक सुंदर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लाजवाब, बेमिसाल, खूबसूरत, फिनोमिनल, आउटस्टैंडिंग, ऑसम, मैग्निफिसेंट, इतना लाजवाब बना दूंगा कि दुनिया जब तुझे देखेगी तो कहेगी वाह, जब चाहत का ये आलम है तो चाहने वाले का आलम क्या हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुस्न जमाल मुस्तफा, हुस्न जमाल मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर ताजुल उलमा, हुजूर फाजिल बगदाद। इधर कहा कुन, उधर फयकुन। सुभान अल्लाह। चाहत हो गई, चाहत जोर से बोलो हो गई। अब यहां तक तो दरसगाह बोलती है, लेकिन मैं दोनों बिरादरी से मेरा ताल्लुक है। खानकाह वाले क्या कहते हैं इस राज़े कुन फयकुन पर? अपनी टूटी टूटी चटाइयों पर बैठने वाले कलंदराने जहां क्या कहते हैं? सूफियाए किराम के इशारात क्या है इस राज़े कुन फयकुन पर? सुनना चाहते हो? ये फकीरों की बॉडी है, दरवेशों की। जितना मैं बोलूं उतना दोहराओ, कोई डेंजर नहीं। और कुछ अपनी तरफ से नमक मिर्च लगाया तो इतना खतवा लगेगा कि लकवा लग जाएगा, इसलिए गड़बड़ मत करना। हाँ, जितना मैं बोलूं उतना दोहराने में कोई टेंशन नहीं। सूफियाए किराम फरमाते हैं, तवज्जो चाहूंगा, ये जुमला अगर जाया हो गया तो पूरी तकरीर जाया हो जाएगी। सूफिया फरमाते हैं कि जब तक, क्या कहा मैंने? जब तक रब ने चाहा ना था
जब तक रब ने चाहा न था। हमदे मुजर्रद थी, मुजर्रद हमद, और कुछ न था, मगर जब चाह लिया तो वही हमद मोहम्मद बन गई। नारे तकबीर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, हज़रत मुस्तफा जिंदाबाद जिंदाबाद। मखदूम अशरफ, जिंदाबाद अशरफ यार। वही हमद मोहम्मद बन गई। अल्लज़ी युहमदु हम्दन बादा हम्दिन व मर्रतन बादा मर्रतिन व कर्रतन बादा कर्रतिन, वही हमद मोहम्मद बन गई। अच्छा देखिए कितना भौलो, कितना प्यारा, कितना सोना, कितना चंगा, कितना अच्छा नाम रब ने अपने महबूब का रखा है। अब उनके दादा जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के जहन में कितना खूबसूरत नाम डाला गया है कि मेरे महबूब का यही नाम रखना। ग्रामेटिकली अगर आप देखें तो मोहम्मद जो है वो इसमें मफ़ऊल है, बाबे तफ़ईल से हम्मदा युहम्मदु तहमीदन फहुवा मुहम्मदुन व हुम्मिदा युहम्मदु तहमीदन फहुवा मुहम्मदुन। ये इसमें मफ़ऊल है, अंग्रेजी में इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट। क्या है? मोहम्मद का मतलब जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ हो, प्रशंसा हो, बहुत ज्यादा, उसे अरबी में क्या कहते हैं? जोर से बोलो, मोहम्मद। रजुलुन मुहम्मदुन, यानी वो मर्द जिसकी बहुत प्रशंसा हो, बहुत तारीफ हो, बहुत प्रेज हो। ऐसा नाम रखा है कि दुश्मन भी बुराई करने की पोजीशन में नहीं, जब नाम लेगा तारीफ हो जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह। जोर से बोल लो, जब नाम लेगा तारीफ हो जाए। इसी का जो इसमें फाइल है, जिसको इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, वो है मोहम्मद। क्या है? मीम पे जेर। मोहम्मद यानी बहुत ज्यादा तारीफ करने वाला। तवज्जो से, मोहम्मद यानी बहुत तारीफ करने वाला, और मोहम्मद जिसकी बहुत तारीफ की जाए। सूफिया किराम पर मेरे, उनकी अजमतों पर मेरे माँ बाप कुर्बान। खुद मेरे बड़े अब्बू हुजूर शेखुल इस्लाम ने भी फरमाया और अपनी तफसीर में भी इशारा किया। फरमाते हैं, आए है कैच करो, दिल में उतार लो। फरमाते हैं कि जब खुदा अपने महबूब की, शोनार महबूब की, जब खुदा अपने प्यारे महबूब की तारीफ करे, बद्दुहा कहकर, वल्लैल कहकर, माज़ागल बसर कहकर, अलम नशरह कहकर, व रफ़अना कहकर, जब अल्लाह अपने महबूब की तारीफ करे तो खुदा मोहम्मद, तवज्जो, जुमला ज़ाया ना हो, खुदा मोहम्मद, नबी मोहम्मद, और जब नबी अपने खुदा की तारीफ करे तो नबी मोहम्मद, खुदा मोहम्मद। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर ताजुल उलमा, फैज़ान मुहद्दिस आज़म हिंद। सबसे पहले अल्लाह ने बनाया। अगर आपको आज से 4-5 साल पहले की मेरी एक तकरीर आज जिन्होंने याद दिलाया, याद होगी, तो मैंने साक्षी पर, शाहिद पे कुछ बात कही थी। कुछ याद है? उस बात, अगर वो बात याद है तो मुझे अगली बात कहने में बड़ी आसानी होगी। फिर भी मैं थोड़ा सा एक टच दे दूं ताकि कनेक्शन बिल्कुल मिल जाए। इसीलिए तो अल्लाह ने अपने महबूब को गवाह बना के भेजा। क्या बनाकर? साक्षी बनाकर। नेचुरल है, क्योंकि गवाह पहले होता है, गवाही बाद में होती। गवाह पहले होता है, गवाही। अगर मुझसे कोई कहे हजरत मैंने आज से 50 साल पहले आपको देखा था, तो कहूंगा खाक देखा था, 50 साल पहले तो मैं इस दुनिया में नहीं था। लेकिन हाँ, जो लोग, जिन लोगों ने मुझे गोदी खिलाया है वो मेरी पैदाइश के गवाह हैं, मैं उनकी पैदाइश का गवाह नहीं। मेरे वालिद मेरी पैदाइश के गवाह, मेरे दादा मुहद्दिस आजम मेरे वालिद की पैदाइश के गवाह, मेरे परदादा हकीमुल इस्लाम सैयद नजर अशरफ मुहद्दिस आजम की पैदाइश के गवाह।
क्योंकि जो पहले होता है वही बाद वाले का गवाह होता है। मैं अपने वालिद की पैदाइश का गवाह नहीं हूं, क्योंकि मैं बाद में अब्बा पहले, मैं बाद में दादा पहले, मैं बाद में परदादा पहले, मैं बाद में लकड़दादा पहले। जरा देख, एक हम है, तुम हो, सारी दुनिया की अब्बा बाप बेटा बाद में, अब्बा पहले, पोता बाद में दादा पहले, परपोता बाद में परदादा पहले, और एक मेरे मुस्तफा का नूर है जो अपने बाप से पहले, अपने दादा से पहले, परदादा से पहले, लकड़दादा से ये गवाह क्यों बनाया, क्यों बनाया गया? आपको वो मिसाल याद है जो एक मैंने दी थी चांद वाली? कितने लोगों को याद है? जरा हाथ उठाओ तो। अच्छा भाई, तो चलिए अब उस मिसाल को दिमाग में रखिए। गवाह पहले होता है, गवाही बाद में होती। अल्लामा इस्माइल हक्की इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं हदीस नहीं पढ़ूंगा, वादा है कुरान का, तो कुरान की तफसीर ही पेश करूंगा। अल्लामा इस्माइल हक्की साहिब रूहुल बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब को गवाह बनाकर भेजा। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा, हमने आपको क्या बनाकर? गवाह, साक्षी बनाकर भेजा। और अल्लाह करे ये भेजा आपके भेजे तक पहुंच जाए, ताकि जिस काम के लिए मुझे भेजा गया है वो आपके काम आ जाए। क्यों? ए अल्लाह, गवाह बनाने में क्या मसलहत थी? एक मसलहत तो मैं पहले बयान कर चुका हूं, वो चांद वाली, याद है ना सबको? आइए दूसरी मसलहत सुनिए। अल्लामा इस्माइल हक्की फरमाते हैं कि इसकी तफसीर ये है कि अव्वल मखलूकिन लम्मा खलक़हुल्लाह शाहद बिवहदानियतिल हक़ व शाहद बिमा अखरज मिनल आदमी इलल वजूद। प्रथम रचना जब उस रचयिता ने रची, उस बनाने वाले ने जब पहली मखलूक यानी नूरे पाके मुस्तफा को बनाया, और जोर से, मजा नहीं आ रहा, जब बनाया, ये एक सवाल का जवाब है कि जब हर चीज से पहले बनाया, हर चीज से पहले, धरती से पहले, गगन से पहले, पवन से पहले, आकाश से पहले, पाताल से पहले, यहां से पहले, वहां से पहले, सारे जहां से पहले। अब तो ये है कि लफ्ज़े पहले से भी पहले। जब सबसे पहले बनाया तो दिखाया कहां से? क्योंकि गवाह के लिए देखना जरूरी। गवाह उसी को कहते हैं जो मौके वारदात पे उपस्थित भी हो, देखे भी। आप पिछली तकरीर में सुन चुके हैं, उसे दोहराना नहीं है, इतना कैच करके आगे बढ़िए। गवाह के लिए देखना जरूरी, तो सवाल यह है दिखाया कहां से? उसी का जवाब अल्लामा इस्माइल हक्की दे रहे हैं कि ऐ सवाल करने वालों, ये क्यों देखते हो दिखाया कहां से? ये क्यों नहीं सोचते कि दिखाने वाला तो है? दिखाने वाले ने बनाया, नूर को बनाया और बनाकर कुर्बे खास से दिखाया। कुर्बे खास से दिखाया यानी अपने पास से दिखाया। इसी को कहते हैं शाहद बिवहदानियतिल हक़। अल्लाह ने अपनी वहदानियत से दिखाया। कहां से दिखाया? ये वहदानियत भी नहीं कैच कर पाओगे, मुझे अंदाजा है, चलो मैं इसे क्लियर कर दूं। जैसे कोई साहब स्टेज की तरफ देखें और कहें मैंने नूरानी मियां को, नूरानी हुजूर को अकेले देखा स्टेज पे, तो मैं कहूंगा यार अगर दृष्टि में मसला है, आंख में, तो बरेली का सुरमा लगा लो। और मामला दिमाग तक पहुंच गया है तो केचौचा शरीफ चले जाओ, बड़े बड़े पागल ठीक कर दिए जाते हैं। इतने लोगों के बीच में मैं तुझे अकेला दिख रहा हूं। हाँ, if you want to see me alone, then you have to come to the place where I'm staying right now, alone. वहां आओ जहां मैं अकेला हूं, तब तुम कह सकते हो कि हाँ मैंने नूरानी मियां को वहां देखा जहां वो अकेले थे।
इससे क्या समझे आप कि एक को देखना और है, उस एक के अकेलेपन को देखना और है। और आसान कर दूं, अहद को देखना और उसकी अहदियत को देखना और वन को देखना और उस वन की वननेस को देखना और इसी को कहते हैं वाहिद को देखना और उस वाहिद की वहदानियत को देखना और। तो एक हम है, तुम हो, सारी दुनिया मैदाने कयामत में हम उस वाहिद को देखेंगे। देखेंगे कि नहीं? इधर गर्दन, इधर गर्दन। उस वाहिद को देखेंगे कि नहीं? मगर अकेले नहीं, महशर के मेले में देखेंगे। हम उस एक को देखेंगे मगर उसके अकेलेपन को नहीं। तो एक हम हैं, तुम हो, जो वाहिद को देखेंगे मगर उसकी वहदानियत को नहीं। और एक मेरे मुस्तफा का नूर है जो उसके एक को भी देखेगा और उसकी वहदानियत को भी देखेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी, हुजूर ताजुल उलमा। मतलब साफ, खुदा ने नूर को बनाया, नूर मुस्तफा को, कोई तीसरा न था। जोर से बोलो, कोई तीसरा न था, कोई तीसरा न था। एक मौका और था जब कोई तीसरा न था। याद करो, शबे मेराज हुजूर बोराक पे बैठे मक्के से मस्जिदुल अक्सा गए, वहां सारे नबियों की इमामत की। फिर पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, सिदरा तक तो जिब्रील है। उसके बाद जिब्रील ये कहकर रुक गए, हुजूर आप जाएं, you can go, you can proceed, I can't come with you because I'm not like you। आप जाएं, मैं आपको नहीं रोक सकता क्योंकि आप मेरी तरह नहीं, मैं आपकी तरह नहीं। अब अगर मैं एक बाल बराबर भी गया तो आई वुड बीन बर्न, मैं जल जाऊंगा। फरोगे तजल्ला बसोजत परम, मैं आगे नहीं जा सकता और आपको रोक भी नहीं सकता, आप मेरी तरह नहीं। हाय हाय, यानी हुजूर को अपनी तरह ना समझना ये कोई नई बात नहीं है। हजरत जिब्रील का अकीदा, जिब्रील का अकीदा, आप जाएं, मैं आपको नहीं रोक सकता क्योंकि मैं आपकी तरह नहीं, और आप मुझे मत ले जाएं क्योंकि आप मेरी तरह नहीं। सुभान अल्लाह। तो ये अकीदा है जिब्रील अमीन का। जोर से बोलो, किसका है? अब एक जुमला दिमाग में आ गया, अल्लाह करे पसंद आ जाए। और जो अकीदा है जिब्रील अमीन का, वही अकीदा है सारे मोमिनीन का। और वो ये कि नबी हमारी तरह नहीं। और एक बात और सुनते चलिए, जैसे हम लोगों में गुटबंदी होती है ना, ये तेरा, ये मेरा ग्रुप, ये तेरा ग्रुप, ये तेरा सेक्ट, ये मेरा सेक्ट। फरिश्तों में ऐसा नहीं होता। जो एक फरिश्ते का अकीदा वही सारे फरिश्ते का अकीदा। फरिश्तों में किसी किस्म की बंदी नहीं, न गुटबंदी है, न चकबंदी है, न नसबंदी है, और देवबंदी तो बिल्कुल नहीं है, कोई बंदी नहीं है। तो जो अकीदा जिब्राइल का है वही मीकाइल का है, वही इसराफील का है, और वही हजरत मलकुल मौत इजराइल का, वही अकीदा। क्या अकीदा है? जोर से बोलो कि नबी हमारी तरह नहीं है। जो अकीदा जिब्रील का वही इजराइल का। अब जब हजरत इजराइल हमारे घर में आते होंगे रूह निकालने, तो क्या सोचते होंगे, अरे वाह, बंदा तो अपने अकीदे का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं भी नबी को अपनी तरह नहीं समझता, ये भी नबी को अपनी तरह नहीं समझता, मैं भी नबी को बेमिसाल समझता हूँ, ये भी नबी को बेमिसाल समझता है। बंदा अपने अकीदे का है, लेकिन रूह तो निकालना है। अल्लाह का आदेश है, हुक्म,
मगर अपने अकीदे कहे तो जरा प्यार से निकाले, प्यार से निकाले। ऐसा निकाले जैसे आटे से बाल निकाला, ऐसा निकालो जैसे गुलाब से खुशबू उड़ जाए और गुलाब को पता न चले। क्योंकि बंदा अपने अकीदे का है, तकलीफ ना हो। और जब इनके घर जाते होंगे आस्तीन आस्तीन तो चढ़ा लेते होंगे। इज्तिमा में चीख चीख के कहता था नबी हमारी तरह, हमारी तरह। अब देख मैं क्या करता हूं। मैं समझता हूं कि जब वो इनकी रूह निकालते होंगे तो सिर्फ रूह नहीं, अल्लाह जाने क्या क्या निकल जाता। मैं इनसे कहता हूं जमात वालों हमसे नहीं डरते, नो प्रॉब्लम, मलकुल मौत से तो डरो। उनका वही अकीदा है जो जिब्रील का। और क्या कि हुजूर आप जाएं, I can't stop you because I'm not like you। मैं आपको नहीं रोक सकता क्योंकि मैं आपकी तरह नहीं। किस चीज ने जिब्रील को रोका था? अक्ल ने। जोर से बोलो, इधर वाले बोलो। बुद्धि ने, अकल ने रोका कि यह जिब्रील अगर क्रॉस किया तो जल जाएगा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को अक्ल सलीम दिया। इसीलिए तो जब हजरत इब्राहिम आतिशे नमरूद में उतर रहे थे वहां भी जिब्रील से बर्दाश्त नहीं हुआ, अपना नशेमन छोड़ के पर बिछा के कहा मैं आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं? हल्लका हाजती या इब्राहिम, क्यों भाग के आए? अक्ल ने कहा कि नीचे आग है जल जाएंगे। तो अल्लाह ने फरिश्तों को अक्ल दी है। जोर से बोलो, बुद्धि दी है। अक्ल को अंजाम की खबर है कि आगे गया तो जल जाऊंगा। फरिश्तों को वो सोज़े दरू नहीं दिया है, वो कैफियत में जलने का लुत्फ नहीं दिया है, वो हिजरत की मस्ती नहीं दिया है, वो इसकी आग की तपिश का एहसास फरिश्तों को नहीं दिया है, वो फिराक और वस्ल की कैफियत अल्लाह ने फरिश्तों को नहीं दी है, अक्ल दी है। अक्ल ने कहा अगर ऊपर गया तो जल जाएगा। ऐ सैदपुर के गयूर सुन्नियों, मैं रब्बे काबा की कसम उठा के कहता कि उस रात अगर जिब्रील की जगह मेरे नबी का बिलाल होता और अक्ल कहती रुक जा, तो इसको बोलता कूद पड़, जो होगा देखा जाएगा। शहंशाह खिताबत, शहंशाह खिताबत। तो रुक गए हुजूर, वहां से चलते रहे आलम नासूस से आलम जबरूत, वहां से आलम मलकूत, वहां से आलम लाहूत, वहां से आलम हाहूत। फिर तुम दना फतदल्ला फकाना काब कौसैनी औ अदना, 2 कमान की लंबाई के बराबर, इतना करीब। वहां भी कोई तीसरा नहीं था। ए अल्लाह, मामला क्या, राज क्या? का हुजूर कहां गए? आपने भी सुना होगा, सुनते आ रहे हैं कि मेराज की रात हुजूर लामकां गए। कहां गए? ये लामकां का मतलब जानते हो? लामकां मीन्स नो प्लेस। जैसे मैं किसी से कहूं कि कल मुझे लामकां जाना है, नो प्लेस। आप कहेंगे यार ये नो प्लेस भी कोई प्लेस है? ये क्या हुजूर लामकां गए? लामकां गए, लामकां गए मतलब क्या? तब तक मौलाना ने कहा नूरानी मियां, अल्लाह की शान को देख के लामकां कहा गया। अल्लाह को अगर मकान में रखा गया और ये माना गया तो यह कुफ्र, क्योंकि अल्लाह लामहदूद है, मकान महदूद है, और जो अल्लाह को महदूद कहे इस्लाम उसे मरदूद कहे। तो खुदा की शान को देखकर लामकां कहा। अल्लाह से मिलने गए तो लामकां गए। मैंने पूछा, ऐ खुदा की शान को देखकर लामकां कहने वालों, कभी एक सेकंड के लिए सोचा कि उसी लामकां में मुस्तफा भी तो है? मैं फिर दोहरा रहा हूं,
फिर दोहरा रहा हूं, ऐ खुदा की शान को देखकर लामका कहने वालों, डिड यू थिंक फॉर द मोमेंट, कभी एक लम्हे के लिए सोचा कि उसी लामका में मुस्तफा भी तो है? अब जब तक मेरा नबी लामका में रहा, खुद नबी क्या थे? जब तक मेरा नबी लामका में रहा, खुद नबी क्या थे? इसका जवाब मैं क्या दूं? दरसगाह की दरसगाही भी ठिठुर के रह गई। सूफिया ने पर्दा उठा के कहा, राजी है, गोया रब फरमा रहा है कि ऐ मुस्तफा, हमने तुम्हें पैदा किया ताकि लोग खुदा न समझे, आमिना की कोख में रखा ताकि लोग खुदा न समझे, अब्दुल्ला का बेटा बनाया ताकि लोग खुदा न समझे, अब्दुल मुत्तलिब का पोता बनाया ताकि लोग खुदा न समझे, हलीमा का दूध पिलाया ताकि लोग खुदा न समझे, तुम्हें यतीम रखा ताकि लोग खुदा न समझे, तुम बचपन में तुमसे जानवर चरवाए ताकि लोग खुदा न समझे, 12 साल की उम्र में बिजनेस करवाया ताकि लोग खुदा न समझे, अबू तालिब की उंगली पकड़ के चलना सिखाया ताकि लोग खुदा न समझे, राहों में कांटे बिछने दिए ताकि लोग खुदा न समझे, जिस्म पर ओझड़ी गिरने दी ताकि लोग खुदा न समझे, ताइफ की जमीन पे जिस्म लहू लुहान होने दिया ताकि लोग खुदा न समझे, शाबे अबी तालिब में 2.5 साल नजरबंद रहने दिया ताकि लोग खुदा न समझे, हमने रात ही रात हिजरत करवाई ताकि लोग खुदा न समझे, बदर उहद खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को उठवाया ताकि लोग खुदा न समझे, ऐ मुस्तफा, हमने आपको फातिमा का बाबा बनाया ताकि लोग खुदा न समझे, अली का भैया बनाया ताकि लोग खुदा न समझे, हजरत हसनैन का नाना बनाया ताकि लोग खुदा न समझे, ऐ मुस्तफा, हमने आपको मकान में इसलिए रखा ताकि लोग खुदा न समझे, और रात ही रात लामका में बुलाया ताकि अपने जैसा न समझे। शान मुस्तफा, ईद मेराजुन नबी, हुजूर ताजुल उलमा। वही बात अल्लामा इस्माइल हक्की कह रहे हैं, शाहदा बेवहदानियतिल हक, अल्लाह की वहदानियत से देखना शुरू किया। जोर से बोलो, क्या किया? देखना। अल्लाह करे कैच कर लो तो मजा आ जाए। नूरे मुस्तफा ने देखना शुरू किया। क्या देखना शुरू की? शाहद बिमा अखरजा मिनल आदमी इलल वजूद, अदम से वजूद को देखा। और आसान कर दूं, नथिंग से एग्जिस्टेंस को देखा। और आसान करो, अभी आसमान नहीं, नूर ने देख लिया, अब आसमान बन रहा है, नूर देख रहा। अभी न पहाड़ है, नूर ने देखा, अब पहाड़ों को बुलंद किया गया, नूरे मुस्तफा देख रहा है। अभी न जन्नत है न दोज़ख है, नबी के नूर ने देखा, अब एक एक करके बन रहे हैं, नूरे मुस्तफा देख रहा है। अभी सूरज चांद नहीं बने, नूरे मुस्तफा ने देखा, अब एक एक करके बन रहे हैं, नूरे मुस्तफा देख रहा है। अभी न कलियों में चटक है, न गुलचों में चहक है, न फूलों में महक है, न धरती है, न गगन है, न पवन है, नूर ने देखा। अब एक एक करके सब बन रहे हैं, नूरे मुस्तफा देख रहा है। अभी न फरिश्ते हैं, न जिब्राइल, न मीकाइल, न इसराफील, न इजराइल, नूरे मुस्तफा ने देखा। अब सबको बनाया गया और नूरे मुस्तफा, जोर से बोलो, देख रहा। और जब से देख रहा, जब कुछ भी न था तब से देख रहा। मतलब साफ, गोया सारे जलवे दिखाकर अल्लाह पाक ये फरमा रहा हो कि ये मेरे प्यारे, हमने आपको सबसे पहले इसलिए बनाया ताकि जब लोग गवाही दे कि ये किसने बनाया, वो किसने बनाया, तो लोग सुन सुन के गवाही दे, तुम देख देख के गवाही देना। तुम देख देख के गवाही देना। नूरे मुस्तफा देख रहा
अभी ना आदम है ना आदमीयत है। नूरे मुस्तफा ने देखा अब अनासिरे अरबा से आग पानी मिट्टी हवा मुकम्मल करके जिसमें आदम को बनाया जा रहा है। नूरे मुस्तफा देख रहा है हजरत आदम का ढांचा तैयार हुआ। नूरे मुस्तफा देख रहा है उनकी हड्डी के पसली से जनाबे हवा को बनाया। नूरे मुस्तफा देख रहा है। फिर अचानक रब्बे काबा ने अब वहदानियत रब से नूर मुस्तफा को निकाल कर आदम की पेशानी में रख दिया। कैच करो, कैच करो। कहां रखा? आदम के माथे पर पेशानी में रख दिया और हुक्म दिया फरिश्तों को, ऐ फरिश्तों आदम का सजदा ताज़ीमी बजा लो। ये फैजाने नूरे मुस्तफा था कि सारे फरिश्ते पासे अदब में झुक गए और इस ताज़ीम को नूरे मुस्तफा देख रहा। जन्नत के महल्लात और कसूर में आदम और हव्वा एंजॉय कर रहे हैं। नूरे मुस्तफा देख रहा है। अचानक हुक्म हुआ फला तक़रबा हादिही शजरता फतकूना मिनल ज़ालिमीन। ऐ आदम और हव्वा वेयरएवर यू कैन गो, व्हाटएवर यू कैन ईट, जो चाहो खाओ पियो, लेकिन ये जो झाड़ है, ये जो गाछ है, इस गाछ के पास, इस दरख्त के पास मत जाना, इससे कुछ मत खाना, हतमुन्ने ये गलत हो जाएगा। मगर बरकते मीलादे मुस्तफा देख। तवज्जो चाहूंगा कि जनाबे आदम की पेशानी पर, मैं बहुत एहतियात से बोल रहा हूं, बहुत से लोगों की जबान यहां फिसल गई है। आदम की पेशानी पर गफलत का एक पाकीज़ा पर्दा डाल दिया गया। जिस गांच के पास जाने से मना किया गया था वही गफलत लेके जा रही है। गंदुम का दाना खिला रही है, गेहूं का दाना आदम ने खाया। उसकी पादाश में जनाबे आदम को सरादीप की चोटी पर दुनिया में उतार दिया, जनाबे हव्वा को जद्दा में उतार दिया। कहां जन्नत के महल्लात, कहां ये दुनिया का अंधेरा। आदम और हव्वा एक दूसरे की तलाश में गिड़गिड़ाने लगे। न वहां जन्नत जैसी खुशबू, न रौनक, एक अजीब बदहवासी है। आदम रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन कह कर आदम रो रहे हैं। आदम तो रो रहे हैं, मगर जिस जमीन पर आदम के चरण है वो जमीन अपने मुकद्दर पर रक्स कर रही है, वो झूम रही है और मीलादे मुस्तफा में मस्त होकर कह रही है, ऐ आसमान देख। पहले नूर वहां से देख रहा था, अब नूर यहां से देख रहा। ये सड़क छाप मुल्ले अपनी किताब में लिखते हैं आदम ने गलती कर दी माज़अल्लाह, उन्हें गेहूं नहीं खाना चाहिए था, अल्लाह ने मना किया था। ये कैसी नालायक औलाद है, जब बाप के ना हो सके तो आपके क्या होंगे। मियां अगर तुमसे कोई कहे तो डंके की चोट पे कहना कि वो गेहूं का दाना, तवज्जो है, वो गेहूं का दाना खाना बहुत जरूरी था। इट वॉज मोस्ट नेसेसरी टू ईट, खाना जरूरी था। अगर ये जुमला दिल में उतर जाए तो दुआ देना, और मुझसे ज्यादा इन नौजवानों के लिए जिन्होंने ये मंजर पेश किया कि वो गेहूं का दाना खाना, बोलो, जरूरी था। क्यों? क्यों? क्योंकि आदम ने अगर वो गेहूं खाया ना होता तो हम गुलामों ने मुस्तफा को पाया ना होता। आज मैं वादा करके आया हूं हुजूर का मीलाद पढ़ूंगा। तकरीर सुनना है तो कल परसों भी दो मौका है, आज हुजूर का मीलाद ही सुनो। नूरे मुस्तफा इस मंजर को देख रहा, फिर वहां से नूर चलते चलते हजरत शीश, हजरत इदरीस, घूमते घूमते हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया तो हजरत नूह की नाव को दुनिया डुबा न सकी। चलते चलते वही इब्राहिम की पेशानी में आया तो आतिशे नमरूद इब्राहिम को जला न सकी। वही नूरे मुस्तफा इस्माइल की पेशानी में आया तो
गर्दन पर छुरी चली मगर गर्दन काट न सकी, क्योंकि नूरे मुस्तफा देख रहा। चौंकते क्यों हो कि गर्दन बच गई? गर्दन इसीलिए बची क्योंकि इस्माइल की पेशानी में नूरे मुस्तफा था। और नबी देख रहे कि बाबा आप अकेले नहीं, मैं हूं, मैं हूं। याद रखना, एक तरफ दादा इस्माइल है, उनकी गर्दन पे छुरी चली तो गर्दन बच गई, जोर से बोलो। इधर पोता शब्बीर करबला में हुसैन, यहां भी गर्दन पे छुरी चली मगर गर्दन कट गई। दादा की गर्दन बच गई, पोते की गर्दन कट गई। अल्लाह मामला क्या? तो आलमे ख्याल में जवाब मिला, कहा सुन सुन, इस्माइल को, अल्लाह करे आप समझ जाएं, इस्माइल को मेना में बचाकर नूरे मोहम्मदी को बचा लिया और करबला में हुसैन को कुर्बान करके दीन मोहम्मदी को बचा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम शहीद आज़म जश्न ईद मिलादुन नबी हुजूर ताजुल उलमा। नूरे मुस्तफा इस मंजर को देख रहा है। एक कुरानी मीलाद सुनो, हजरत इब्राहिम और इस्माइल को हुक्म हुआ कि ऐ इब्राहिम, पहले मेरा घर बनाओ। हम लोग क्या करते हैं, पहले अपना घर बनाते हैं फिर अल्लाह का घर, और अपने घर में अगर व्हाइट मार्बल है तो उसमें टाइल से काम चला लेते हैं। खुल्लते खलील पे मेरे माँ बाप कुर्बान, खुद जो है गुफा में रह रहे हैं फैमिली के साथ और अपने रब का घर बनाने लगे। अल्लाह पाक ने उस मंजर को यूं बयान किया हुआ, इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल व इज़, रिमेंबर द मोमेंट, ए महबूब याद करो। जानते हैं, याद उसी को दिलाया जाता है जिसके सामने घटना घटी हो। जैसे कोई मुझे याद दिलाए, हजरत याद कीजिए 3 साल पहले खिताब आपका मीलाद पे, हमने कहा याद है। 4 साल पहले आपने शाह, हमने कहा याद है क्योंकि मैं था। कोई कहे हजरत 50 साल पहले जब आप आए थे, तो मैं क्या कहूंगा, मैं 50 साल पहले दुनिया में नहीं आया तो सैदपुर क्या। तो याद उसी को दिलाते हैं जिसके सामने घटना घटी हो। अल्लाह पाक महबूब को याद दिला रहा है, मेरे प्यारे नबी याद करो। क्यों कहा? क्योंकि अल्लाह ताला बता रहा है कि मेरा महबूब देख रहा था, वो दूर से नहीं नूर से देख रहा था। याद करो, जब तुम्हारे दो दादा इब्राहिम और इस्माइल काबे के दरो दीवार को बुलंद कर रहे थे। मंजर ये था कि जब काबा बुलंद हो रहा था तो मगरिब की जानिब, पश्चिम की जानिब, यानी मगरिब जिधर सूरज डूबता है उस जानिब एक चबूतरा छोटा सा जिसे हम मकामे इब्राहिम कहते हैं, वहां पे इब्राहिम खड़े थे और डायरेक्शन दे रहे थे। और काबा बनाने वाले मजदूर नहीं बल्कि बड़े बड़े हुजूर थे, मलयाला के कुदसी फरिश्ते, जिन्नात, मुवक्किलीन थे। हजरत इस्माइल भी अपने नन्हे नन्हे हाथों से पत्थर उठा उठा के दे रहे थे और इब्राहिम पत्थर पे खड़े होकर डायरेक्शन दे रहे थे। वाकया क्या है, तमाम मुफस्सिरीन ने अपनी किताब में कुरान की इस आयत की तफसीर में लिखा कि जैसे जैसे काबा उठता जा रहा था वैसे वैसे वो जगह भी उठ रही थी जिस पे इब्राहिम खड़े थे। मतलब क्या है, गोया रब ये फरमा रहा हो कि इब्राहिम तू मेरा घर उठा, मैं तेरा दर उठाऊंगा। और इस मंजर को मुस्तफा का नूर देख रहा है पेशानी है इस्माइल से। जब काबा बन गया तो अल्लाह पाक ने फरमाया, इब्राहिम तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। तूने मेरे लिए नमरूद की आंखों में आंखें डाल के हक की बोली बोली। नमरूद की आतिश में उतरना पड़ा तो तूने जिब्रील की मदद नहीं मांगी। अपना हरियाला मुल्क छोड़कर मक्के के बंजर में आ गए, जहां न पानी न दाना, गुफा में रहते थे, मेरा घर बना दिया।
मैंने एक सपना दिखाया, ख्वाब, और तूने उसे पूरा कर दिया। ऐ इब्राहिम, तूने तो हद कर दी खुल्लत की, अब कुछ मांग, मांग, मैं तुझे दूंगा, मांग। हजरत इब्राहिम और इस्माइल ने हाथ उठाया, अर्ज किया, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ए अल्लाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये जो तेरा घर बनाया है इसे कबूल कर ले, और कुछ नहीं। का ये तो कबूल है, कुछ और मांग, कुछ और मांग। जनाब इब्राहिम और इस्माइल फिर हाथ उठाते हैं, अर्ज करते हैं, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। ए अल्लाह, मैं और मेरा बेटा इस्माइल बस इतना करम कर दे कि हम दोनों को मुसलमान बनाए रख, और हमारी पीठ से उम्मत मुस्लिमा को पैदा फरमा। आवाज आई, इब्राहिम कबूल, कुछ और मांग। हाय हाय, जरा देखें आप, कुछ और मांग। आज मैं वादा कर चुका हूं सिर्फ कुरान की आयत, कुछ और मांग। अरे वो क्यों नहीं मांगता जो तेरे दिल में चल रहा। मैं तेरा रब हूं, तेरा मालिक हूं, मैं जानता हूं तेरी इच्छा क्या है, तेरी ख्वाहिश क्या है, तेरी आरज़ू क्या है, तेरी तमन्ना क्या है। मैं चाहता हूं कि तू मांग, ताकि जब तू लब हिला दे तो मैं तेरे लिए सब हिला दूं। दुनिया भी देख ले कि तूने अपनी सेवा के बदले में मांगा क्या। अरे मांग तो सही, मैं तुझे जाहो जलाल दे दूं, फजलो कमाल दे दूं, हुस्नो जमाल दे दूं, जूदो नवाल दे दूं, बरगुजीदगी दे दूं, बुलंद रसीदगी दे दूं, इमामत व क़यादत व सियादत व शराफत व नजाबत व विलायत व हिमायत दे दूं। मैं तुझे इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा का ताज पहना रहा। कुछ मांग, इतना कहना था सैदपुर वालों। कुरान की आए बैना गवाह, जनाब इब्राहिम ने हाथ उठाया, इस्माइल भी आमीन कहने के लिए लब हिला रहे हैं। एक तमन्ना हजरत इब्राहिम के सीने में अंगड़ाई ले रही थी, वो चल के दिमाग इब्राहिम तक पहुंची, दिमाग इब्राहिम से चलकर लबे इब्राहिम तक आई, लबे इब्राहिम से निकलकर हवाओं में तहलील हुई, आवाज आई, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम मिन आयातिका वयुअल्लिमुका। ए महबूब, ए रब्बे काबा, अगर मुझे कुछ देना है तो मुझे जाहो जलाल नहीं, फजलो कमाल नहीं, हुस्नो जमाल नहीं, जूदो नवाल नहीं, मुझे दौलत नहीं, मुझे शोहरत नहीं, मुझे इमामत नहीं, कुछ देना है तो बस बस मेरी झोली में अपने प्यारे मुस्तफा को डाल दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा। मेरी झोली में अपने मुस्तफा को डाल दो। वबअस फीहिम रसूला, यानी मुझे उस नबी का दादा बना दे जिसके जलवे को तूने मलाए आला में दिखाया था। इधर देखिए कितने लोग कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर इब्राहिम मुस्तफा के मीलाद का की भीख मांग रहे हैं, और उधर पेशानी इस्माइल से नबी का नूर देख रहा, गोया ज़बाने हाल से कह रहा, बाबा ये दुआ भी कबूल, ये दुआ भी कबूल। ऐसा मीलाद कोई पढ़ सकता है जैसा मेरे इब्राहिम ने अपने मुस्तफा, अपने महबूब का मीलाद पढ़ा। आपने देखा होगा मताफ में जो मकाम इब्राहिम है, जो लोग उम्रा करने गए देखा होगा कि उस पे जो है दो कदम, दो चौरन के निशान हैं। देखा नहीं? देखा होगा तो फोटो में देखा होगा मक्का। और वो ऐसा निशान है कि मुतव्वे भी इस पोजीशन में नहीं है कि डिनाई करें, इनकार करें, लिखा हुआ है। और एक बात और बताऊं, इस जगह के अलावा और कहीं नहीं मिलता कि हजरत इब्राहिम का निशाने कदम कहीं हो। हाँ, मेरे नबी का निशाने कदम आपको हर जगह मिलेगा, खानकाह में मिलेगा, खामखा में नहीं मिलेगा, खानकाह में मिलेगा।
हर खानका में मिलेगा, क्योंकि हुजूर जब पत्थर पे पांव रखते थे तो फर्ते मोहब्बत से पत्थर मोम हो जाता था, ताकि सरकार के लतीफ और नर्म और गुदास पांव को तकलीफ ना हो, और छाती पर पत्थर के मेरे आका के चरणों के निशान बन जाते थे। ये खासियत सिर्फ नबी की थी, ये नबी का मोजज़ा था कि नबी पत्थर पे पांव रखें तो पत्थर मोम क्या हो जाए, और कीचड़ पे पांव रखें तो कीचड़ को खबर भी नहीं होती थी। ये हुजूर का मोजज़ा था। हमारा मामला उल्टा है, हम पत्थर पे पांव रखें तो पत्थर को तो असर नहीं होगा, पांव पे हमारे असर हो जाता है, और कीचड़ में पांव रखें तो 1-1.5 किलो कीचड़ लेके पांव निकलता है। अबे जब तू मेरे मुस्तफा के कदम के बराबर नहीं तो पूरे वजूद के बराबर कैसा चले हैं। मेरी तरह अपनी शक्ल देख, बच्चे देखें रात में तो डर गए। चलिए कम से कम आपको मुस्कुराना तो आता है। अब मैं पत्थर से कैसे पूछूं, वो हजर मैं बशर, मेरी भाषा उसे नहीं आती, उसकी भाषा मुझे नहीं आती, मैं उससे कैसे पूछूं, ऐसा कैसे हो गया। तो विचारों की दुनिया में तवज्जो, ऑन द वे ऑफ थिंक, ख्यालों की दुनिया में मैंने उस पत्थर से पूछा है, पत्थर इतनी बड़ी चूक, हबीबुल्लाह का कदम तू सीने पे लेता है, ये खलीलुल्लाह का कैसे ले लिया, और अगर लिया तो फिर हर जगह क्यों नहीं, यही क्यों लिया, इतनी बड़ी चूक। तो मुस्तफा का मीलाद पढ़ते हुए वो पत्थर बोला, नूरानी मैंने कुछ नहीं देखा, न आओ देखा न ताओ देखा, कुछ नहीं देखा, मैं तो ये देख रहा था कि मेरे सीने पे अल्लाह के खलील का कदम था, और वो हाथ उठाकर मुस्तफा के मीलाद की भीख मांग रहे थे। मैं सुन रहा था, बस जैसे ही मैंने लबे खलील पर नामे मुस्तफा सुना, मैं मोहब्बत से मोम हो गया। मैंने सोचा इस ऐतिहासिक क्षण को अपने सीने में बसा लूं, मुस्तफा का मीलाद अपने ढंग से मना लूं। इनसे कहो कि पत्थर हजर होके मीलाद मना रहा है, तुम बशर होके मीलाद नहीं मनाते। और इस मंजर को नूरे मुस्तफा देख रहा, जोर से बोलो, देख रहा है। पेशानी इस्माइल से नूरे मुस्तफा देख रहा है, वहां से नूर गुजरा, बनी अदनान को मिला, चलते चलते नूर चलता रहा, बनी अदनान से चलते चलते कहतान को मिला, बनी नुगैर को मिला, बनु खुदैमा को मिला, बनु मुदरका को मिला, बनु कोलाब को मिला, बनु कुरैश को मिला, बनु कुसै को मिला, वहां से नूर चलते चलते अब्दे मनाफ को मिला, वहां से नूर चलते चलते अब्दे मुनाफ से चलते चलते हाशिम को मिला, वहां से चला तो अब्दुल मुत्तलिब को मिला, वहां से चला तो अब्दुल्ला को मिला, वहां से चला तो आमिना को मिला। अब पहला महीना चल रहा है, आमिना के पेट में नूरे मुस्तफा है, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना जैसे ही शुरू हुआ, तखलीक़न जिसमें नूरे मुस्तफा होने लगी। सुम्मा खलक़नल नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुदग़तन फ़ख़लक़नल मुदग़ता इज़ामन फ़कसवनल इज़ाम लहमा। अब नूरे मुस्तफा अनासिर अरबा से तरकीब मुस्तफा हो रही है। अब मुस्तफा का रुख़ व शम्स बन रहा है, ज़ुल्फ़े वल्लैल बन रही है। छठा महीना शुरू हुआ तो कल्बे यासीन बनने लगा, कदमे ला उक़सिमु बिहादल बलद बनने लगे, दस्ते वमा रमैत इज़ रमैत बनने लगा। पूरा वजूदे मुस्तफा तैयार हो गया। सातवां महीना जब शुरू हुआ, तारीख है कि आमिना जब निकलती थी तो जमीन व आसमान से आवाज आती थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आठवां महीना लगा तो आलम यह था कि आमिना जब चलती थी तो भेड़ बकरियां, पेड़ पौधे झुक झुक के पैगंबर सलामी पेश करें और अर्ज करें, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। नवा महीना शुरू होता है तो आलम यह है कि कभी जिब्राइल, कभी मीकाईल, कभी इसराफील, कभी इज़राइल पैगंबर सलामी पेश करते रहे। बादल अगर
कभी चले तो बादल सायाबान हो जाए, आगे बढ़े तो दरख्त झुक जाए, दरो दीवारे काबा से आवाज आए, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मदा लिल्लाहि दाई। नवा महीना अभी चल रहा है, आखिरी इच्छा है। हजरत आमिना ने ख्याल किया कि इससे पहले कि ममता का स्वाद मिले, चलो अल्लाह के घर की जियारत करते हैं। रवायत बयान करती है कि जैसे ही मताफे काबा में जनाबे आमिना ने कदम रखा, काबे की नजर काबे पर पड़ी, काबा वजद में आ गया और ज़बाने हाल से कहने लगा, अंत शम्सुन अंत कमरुन अंत नूरुन फौक नूरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिलादे मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, हुजूर शहंशाह खिताबत, हुजूर ताजुल उलमा। नवा महीना मुकम्मल हो चुका, 12 रबीउन नूर की नूरानी शब है। जनाबे आमिना ने अपने पेट में रहमत भरा मीठा मीठा दर्द महसूस किया, उसी कैफियत में लेट गई। थोड़ी देर लेटी थी कि अचानक देखती है कि 4 जन्नती खवातीन जन्नती लिबास में तशरीफ फरमा है। एक से पूछा, आप कौन? उन्होंने कहा, बेटा मैं तेरी माँ हव्वा हूँ। दूसरी ने कहा, बेटा मैं फिरौन की बीवी आसिया हूँ। तीसरी ने कहा, बेटा मैं ईसा की माँ मरियम हूँ। चौथी ने कहा, बेटा मैं इब्राहिम की बीवी हाजरा हूँ, मैं इस्माइल की माँ हूँ। ये सिलसिला चल रहा था। न वहां कोई मिडवाइफ है, न कोई आया है, न कोई दाया है, बल्कि इन जन्नती खवातीन ने एक नूरानी हाला बना दिया। ऐलान होता है फरिश्तों में, ऐ फरिश्तों, ऐ कुदसियों, आओ चलो मक्का, रहमतों वाला आने वाला है, बरकतों वाला आने वाला है, नूर वाला आने वाला है। फरिश्ते हजरत जिब्रील की माइयत में इस कदर शिद्दत से आ गए कि लैलतुल कद्र की बहारों ने भी जमीन पर इतने फरिश्तों को न देखा होगा। और आज जिब्रील ऐलान कर रहे हैं, ऐ फरिश्तों, आज काबे का नहीं हुजरे आमिना का तवाफ करना। हुजरे आमिना का तवाफ कर रहे हैं। रात का दूसरा पहर मुकम्मल हो गया, तीसरा पहर खत्म होने को है। चारों तरफ से नूर की जगमगाहट है, आने वाला शान से आ रहा है, पूरी आन से आ रहा है, पूरी पहचान से आ रहा है, पूरे रंग और ढंग, पूरे करोफर, पूरी तेवर के साथ आ रहा है। अचानक रात ने रो रो कर गिड़गिड़ाना शुरू किया, ऐ अल्लाह अपने महबूब के नूर को जल्दी जाहिर कर दे ताकि ये हिस्सा मुझे मिले। उधर दिन ने कहा, ऐ अल्लाह नहीं, अभी न कर, जब तक मेरी शफक, मेरी सफेदी ना आ जाए, दिन ना निकल जाए, तब तक महबूब को जाहिर न करना ताकि ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। ये कैफियत थी, मगर दोनों को नहीं पता था कि आने वाला रहमतुल लिल आलमीन है। वो दिन के लिए भी रहमत, वो रात के लिए भी रहमत। तभी मुस्तफा की रहमत ने, अल्लाह के इंतखाब ने एक ऐसा समय चुना, ऐसा वक्त चुना जिसे साइंटिफिकली न रात कहा जाए न दिन कहा जाए। सुबह सादिक मुस्तफा की आमद हो रही है, दरूदो सलाम की डालियां आ रही है, रात भी जश्न मना रहा है, दिन भी जश्न मना रहा है। मुहद्दिस आज़म हिंद ने इसी मंजर की मंजर कशी की है कि नबी आ रहे हैं सवेरे सवेरे, गले मिल रहे हैं उजाले अंधेरे। फैज़ान मुहद्दिस आज़म हिंद, फैज़ान मखदूम जश्न ईद मिलादुन नबी। तो मैंने वादा पूरा किया, तकरीर तो कल परसों हो जाएगी, आज मैंने नबी का मीलाद पढ़ दिया है। अल्लाह इस मीलाद की बरकत के तुफैल हुजूर के नूरानी मीलाद से चल के हुजूर के जिस्मानी मीलाद के बाद ख़त्म की है। मौला इस मीलाद की बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। आज सफ़र करके आया था, थका भी था, जो बयान हो सका वो आगाज़े बाब है, अभी तो शुरुआत है।
इब्तिदा इश्क है रोता है क्या,